ये भारत सरकार को जांच करना चाहिए कि कितने आदिवासियों का खून के आंसू रुला करके ये टाटा कंपनी आज भारत रत्न का उपाधि लिया है। इसलिए यहाँ जन आंदोलन जरूरी है। और सच्चाई ये है कि जिसके जमीन का खतियान है उनको उनके साथ देने के लिए उनके समर्थन में पूरे झारखंडी समाज को सड़क पर उतरना होगा। टाटा कंपनी बाउंसर पाल के रखता है। कोई यही जमीन अगर आप बोलिएगा ना कि ये जमीन हम लोग का था, मदर छिलो हमारा लिबो इटा, तो वो बाउंसर आ जाता है, उसका गुंडा आ जाता है, टाटा का सिक्योरिटी मैन लोग आ जाता है, बोले ये टाटा का जमीन है। उस टाटा का एथिक्स को भी जांच की जानी चाहिए कि अगर आप बेईमानी, झूठा और मक्कारी के तहत अगर आप कंपनी चला रहे हैं और पूरे दुनिया में आप समृद्धि का आपका डंका बज रहा है। 100 साल में इंडिया के अंदर में ना अंबानी था ना अडानी था कोई, तब जो है ना सिर्फ टाटा था। पूरे वर्ल्ड में टाटा का साम्राज्य चलता है। और किस जमीन के आधार पे और कहाँ का लोहा और कोयला, कहाँ का पानी, बिजली, तो उस साक्षी मौजा का मालिक को आप बिना पूछे 100-150 साल से आप जमीन टाटा को कैसे दे रहे हैं? क्या झारखंड सरकार की, बिहार सरकार की, भारत सरकार की जमीन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। आज हमारे साथ दिमका सॉय जी जुड़ रहे हैं, जो कि अपने समाज को लेकर जो तमाम चीज़ें चल रही है, टाटा स्टील की बात की जाए, पेशा कानून की बात की जाए, उसको लेकर जो है मुखरता से लोगों तक अपनी जो है आवाज़ पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन भी देते हैं समाज को। दादा, आज जो यहाँ पे मूलवासी अधिकार मंच की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ पे दिया जा रहा है डीसी ऑफिस के समक्ष टाटा स्टील को लेकर। जब टाटा स्टील की बात सामने आती है दादा, तो अब जो है 2026 में उसका लीज नवीनीकरण होने वाली है, लीज समाप्त होगी। तो लीज समाप्त होने के बाद लोग जो है 100 साल, आज 120 लगभग आसपास साल होने वाली है, 115 साल आसपास लोग, यहाँ के लोग जो एक तरह से कहा राजा थे, जो हज़ारों एकड़ के ज़मीन के मालिक थे, आज वो फुटपाथ में बैठने के लिए विवश हैं। आखिर टाटा स्टील ने आज उनको क्या हालत में पहुंचा दिया और आप लोग ने प्रदर्शन के माध्यम से क्या कुछ मांग रहे हैं? देखिए, ये है कि झारखंड सरकार जो है अभी लीज रिन्यूअल के लिए जो कमेटी बनाई है, और कमेटी के अलावा वो उनका कहना है, पर पहली बार ये हम लोग का हेमंत सोरेन की सरकार जो है, अब वह सरकार जो है रैयतों का भी बात को सुनना चाह रहे हैं। और कमिश्नर के अध्यक्षता में कमेटी बनी है और मैक्सिमम जो सदस्य बनाए गए हैं वो सब के सब टाटा स्टील के जो पेड वर्कर हैं उनको नाम यहाँ से जिला प्रशासन के द्वारा रिकमेंड किया गया, डिफरेंट फील्ड से। हाँ। तो अब क्या हो रहा है कि अब तक जितना भी घटना हुआ है, जो भी पीपी शर्मा के जब चीफ सेक्रेटरी थे झारखंड में, तो उनके दौरान ये आपका लीज नवीनीकरण का काम हुआ था। और उस देखेंगे कि रैयतों को दरकिनार किया गया है। अभी का जो मैटर है, मूल मैटर है कि ज़मीन किसका है। ज़मीन क्या सरकार की है? क्या ज़मीन सरकार की है? ये साक्षी का रैयत है। जहाँ पुराना चाईमसा बस स्टैंड हुआ करता था, ये ज़मीन का खतियानधारी है। और ये खतियानधारी के बगैर कॉन्सेंट स्टेट गवर्नमेंट, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड सरकार टाटा को लीज कैसे दे सकती है? हमने इस पर पूछने का काम किया, हमने जानकारी लेने का काम किया, तो आपको बता दे रहा है कि कोई नहीं आपको बताएगा। ये इसलिए यहाँ के रैयतों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार ने रैयतों की जमीन को बिहार सरकार घोषित करवाया। बहुत बड़ा आरोप है, सरकार ने निजी संपत्ति को किसी का अपने अधीन कर लिया है और उसके बाद लीज में दे। अभी हमारी मांग है, मेरा स्पेशल मांग है, और हम कहना चाहेंगे झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की ओर से कि वर्तमान झारखंड सरकार और देश की सरकार, केंद्रीय सरकार, टाटा का 1907 में बना हुआ फैक्ट्री CNT एक्ट के होते हुए आदिवासियों की ज़मीन पर कैसे बनी? 5th शेड्यूल इलाका है, वहाँ पर ये कैसे बनी? और तीसरा सबसे बड़ा बात, जो खतियानदारी आदिवासी है, मूलवासी है, ST SC OBC होंगे, तो उनका ज़मीन बिहार की सरकार ने वो किस रूप में इनको जो है ना
अवैध अनाबाद झारखंड सरकार का बिहार सरकार का भूमि घोषित किया, ये जांच किया जाए। और झारखंड सरकार अगर इसको जांच नहीं करती है और टाटा की उस साजिश में शामिल होती है तो 86 बस्ती जो कहा जा रहा है, 86 बस्ती ना झारखंड सरकार की है ना टाटा की है, वहाँ का जो मूल रैयत है उनकी जमीन है। तो 86 बस्ती का मालिकाना हक भी आप नहीं दे सकते हैं और झारखंड सरकार उसको टाटा को लीज भी नहीं दे सकती है। आज तक जो रैयत आते हैं खतियान लेकर के, तो ये टाटा कंपनी क्या करती है, ये टाटा लीज में एक अमित सिंह है और टाटा लीज के बहुत सारे अफसर लोग जहां भी खाली जमीन देखते हैं, किसी रैयत का जमीन है और रैयत उस पर दावा करने लगता है, रैयत लोग लड़ने तो नहीं जाएगा नहीं, यहाँ टाटा कंपनी का लठा है तो लोग है, गुंडा लोग है। टाटा कंपनी बाउंसर पाल के रखता है। वो यही जमीन अगर आप बोलिएगा ना कि ये जमीन हम लोग का था, मदद छिलो हमारा लिबो इटा, तो वो बाउंसर आ जाता है, उसका गुंडा आ जाता है, टाटा का सिक्योरिटी मैन लोग आ जाता है, बोले ये टाटा का जमीन है। वो तो नहीं पूछेगा ना कि आपके पास खतियान है, हम तो तय नहीं करेंगे, तो बोलेगा प्रशासन के पास जाओ, प्रशासन बोलेगा कि वो तो सरकार दे दिया उसको। तो ऐसा करके ये जो 18 मौजा का जो मूल रैयतों के साथ पे 1907 से साजिद के तहत उनके साथ में धोखा हो रही है। हम आपको बताना चाहेंगे, महिम राजपाल झारखंड सरकार एवं पीपी शर्मा तत्कालीन मुख्य सचिव झारखंड सरकार के प्रतिनिधित्व और टाटा स्टील लिमिटेड के तत्कालीन एमडी मुथुरामन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 20 अगस्त 2005 को 30 वर्षों के लिए लीज नवीनीकरण इंडेंजर ऑफ लीज के तहत 27 क्लोज में शर्तों का विस्तृत विवरण लिखा गया है। इसको फोटो कर लीजिए। इस इंडेंजर लीज की क्लॉज 16 पृष्ठ संख्या 25 के अनुसार हम आदिवासी रायत अपने भू समस्या के निदान चाहते हैं, जिसपे साफ साफ लिखा गया है, whatever right have equate to the persons of scheduled tribes in any of the lands concerned under the छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 cannot be disturbed by the leasee। ये लीज जो लिया है टाटा कंपनी, ये हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है और इसी के तहत हमको जमीन वापस चाहिए। हमारे पास खतियान है, हम खतियानदारी 1907 का खतियान, 1903 का सर्वे का खतियान मेरे पास है, उस पर एक आदिवासी का नाम लिखता है, साक्षी मौजा का ये मालिक है बोल करके। तो उस साक्षी मौजा का मालिक को आप बिना पूछे 100-150 साल से आप जमीन टाटा को कैसे दे दे रहे हैं? क्या झारखंड सरकार की, बिहार सरकार की, भारत सरकार की जमीन है और निजी रैयत है किसी आदिवासी का, किसी मूलवासी का, तो उनके बिना सहमति का तमाम कानूनों को, तमाम संवैधानिक प्रावधानों को, संविधान को दरकिनार करते हुए झारखंड सरकार अभी 2026 में टाटा के साजिश के तहत ये जमीन फिर से उनको रिन्यूअल करने जा रही है। और इसलिए डीसी साहब जो है, कमिश्नर के पास हम गए थे, कमिश्नर ने कहा कि डीसी साहब यहाँ से रिपोर्ट करेंगे 6 महीने के दरमियान में सचिव के स्तर पर, मुख्य सचिव के स्तर पर झारखंड सरकार और टाटा के बीच में लीज फाइनल होगी। आपके जो दावे हैं उसको अगर डीसी अपने रिपोर्ट में इनक्लोज नहीं करते हैं तो आपके साथ कोई इंटरटेनमेंट नहीं होगी, यानी कि आपके दावा, आपका खतियान, आपका जो क्लेम है उसको झारखंड सरकार अनसुना कर देगी। तो ये बहुत बड़ा साजिश है और बहुत इस पे झारखंड के लोगों को, मूलवासियों को, इस टाटा में, जैसे ये टाटा कंपनी एक समृद्धि का टापू में खड़ा है और उसके आसपास पे पूरे झारखंड, पूरे कोल्हान में जिस तरह का गरीबी है, जिस तरह का पिछड़ापन है, जिस तरह यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग यहाँ रोजगार ले रहे हैं और बाहर के लोग को यहाँ का मैनेजमेंट के लेवल में हर प्रकार की नौकरियाँ मिलती है उनको, ग्रेड 1 का जो नौकरी है, और जमीन मालिक लोग को ना रेजा का कुली का नौकरी मिलता है, ना उनको शेयर मिल रहा है, ना उसके बदले में वो जमीन वापस मिल रहा है। तो आज के तारीख पे 100 साल के दरमियान में उनके साथ शोषण हुआ। अगर टाटा कंपनी का एथिक्स, जिस टाटा कंपनी को भारत सरकार ने भारत रत्न का उपाधि दिया, उस टाटा का एथिक्स को भी जांच की जानी चाहिए कि अगर आप बेईमानी, झूठा और मक्कारी के तहत अगर आप कंपनी चला रहे हैं और पूरे दुनिया में आप समृद्धि का आपका डंका बज रहा है। 100 साल में इंडिया के अंदर में ना अंबानी था, ना अडानी था कोई, तब जो है ना सिर्फ टाटा था। पूरे वर्ल्ड में टाटा का साम्राज्य चलता है। और किस जमीन के आधार पे, और कहाँ का लोहा और कोयला, कहाँ का पानी, बिजली, तो झारखंड के लोगों का जमीन का बिजली, झारखंड के लोगों का कोयला, झारखंड के लोगों का पानी,
ये सुवर्णरेखा नदी का पानी, डिमना का पानी से ना आपका स्टील प्लांट चलता है। और यह लेबर भी यहीं का, महाराष्ट्र से तो आप लेबर नहीं लाए थे, कोई पारसी तो नहीं आया था लेबर आपके पास। तो टाटा कंपनी, जो रतन टाटा को जो भारत रत्न का जो उपाधि दिया गया है, ये भारत सरकार को जांच करना चाहिए कि कितने आदिवासियों का खून के आंसू रुला करके ये टाटा कंपनी आज भारत रत्न का उपाधि लिया है। ये भारत रत्न का उपाधि ये उन आदिवासियों के साथ, उन मूलवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, जिनके जमीन पे ये टाटा कंपनी चल रहा है। ये भारत सरकार को दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, पंजाब, पूरे देश का आप तरक्की टाटा के माध्यम से आप कर रहे हो। अब पूरे देश के लोग यहाँ नौकरी कर रहा है, पूरे देश को यहाँ से रेवेन्यू जा रहा है टाटा से। टाटा का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में उसका हेडक्वार्टर की वजह से महाराष्ट्र को यहाँ का रेवेन्यू जाता है। झारखंड को क्या मिल रहा है? वही धुआं, वही प्रदूषण, वहाँ का पानी, यहाँ का कोयला, यहाँ का लोहा, और यहाँ के लोग बेरोजगारी में मरेंगे, यहाँ के लोग पलायन करेंगे। ये पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के साथ पे यहाँ उनकी जो अपनी ताकत है, उनकी जो जज्बा है, उस पर उनका जो अधिकार है, इसको हासिल करने का अगर ताकत नहीं होगा तो ये टाटा कंपनी और 100 साल तक इसी तरह अपना जमींदारी चलाएगा। टाटा के जमींदारी के खिलाफ में झारखंड के लोगों को, झारखंड के मूलवासियों को, झारखंड के आदिवासियों को बिना जाति भेद, पार्टी भेद को भुला करके जितने भी राजनीतिक दल है जो सरकार चला रहे हैं, उनको मजबूर करना होगा कि टाटा के मामले में जैसा बोकारो स्टील प्लांट है, रांची का हैवी स्टील प्लांट है, ये तमाम कंपनी के वजह से लाखों लाख यहाँ लोग बाहर का लोग आ गए और लाखों लाख यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो है दर दर भटकने को मजबूर हो गए। आज खतियान लेकर के यहाँ डीसी ऑफिस में बैठने को मजबूर हैं। लेकिन डीसी कह रही है, कमिश्नर कह रहा है, झारखंड सरकार कह रहा है कि यदि आपका रिपोर्ट आपके इस पे नहीं आएगा जांच पे, तो फिर से लीज रिन्यूअल होगा और टाटा को लीज रिन्यूअल मिलने में कोई तकलीफ या कोई बाधा आज नहीं है। इसलिए यहाँ जन आंदोलन जरूरी है। और सच्चाई ये है कि जिसके जमीन का खतियान है उनको उनके साथ देने के लिए, उनके समर्थन में पूरे झारखंडी समाज को सड़क पर उतरना होगा। टाटा कंपनी का चिमनी बंद करना होगा, टाटा कंपनी को जो आयरन और आ रहा है उसको बंद करना होगा, टाटा कंपनी का प्रोडक्शन बंद करना होगा और साथ ही साथ झारखंड सरकार को भी नहीं चलने देना है। ना भाजपा की सरकार चले, ना जेएमएम की सरकार चले, ना कांग्रेस की सरकार चले। पहले झारखंड के रैयतों के साथ न्याय दो। कौन विधायक आज तक विधानसभा में टाटा लीज का सच्चाई को सामने रखा है? बताइए, कोई विधायक नहीं बोला है। और अगर विधायक लोग को बोलिएगा तो सब बोलेगा टाटा के बिना तो झारखंड नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा। तो आप ये कहिए कि टाटा कंपनी किसी भी व्यक्ति का मर्डर करके कंपनी चला ले, कानून उसको कुछ नहीं करे, क्योंकि उससे देश चल रहा है। यदि कानून है, यदि लोकतंत्र है, यदि संविधान है, तो टाटा को भी सजा सुनाना होगा।